साथियों, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज में आपको कराऊंगा, पूरा कराने के लिए वादा किया था। तो चलिए, आज उस दिशा में हमारा आपके साथ पहला कदम होगा। आज हमारा ये पहला वीडियो होगा इंडियन ज्योग्राफी का, और लिटरेरी में बता रहा हूँ कि इसे A to Z तक मैं क्वेश्चन कराऊंगा, यहाँ तक कि PCS तक लेवल का इसमें मैं अपना कंटेंट लेकर आया हूँ। ठीक है, आज देखिएगा, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट इसमें कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भारत कैसे बना। हम भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो प्यारा भारत है, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण, हम भारत का निर्माण कैसे देखते हैं, या पूरे विश्व का निर्माण कैसे देखते हैं, या ये कहें तो कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। जिस प्रकार से कॉन्टिनेंटों का निर्माण होता है, उसी प्रकार हमारे प्यारे भारत का भी निर्माण होता है। तो समझिए ये किस प्रकार से होता है। तो एक थ्योरी आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया किसने था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कब दिया था, तो 1912 में। ये कहाँ के थे, तो ये जर्मन के थे, जलवायु शास्त्री थे। जलवायु शास्त्री याद रखिएगा। जलवायु शास्त्री कहने का मतलब यहाँ क्या है, जोर देके मैं कह रहा हूँ जलवायु शास्त्री। तो याद रखिएगा, जब हम इसकी कमियां आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो ये संक्षिप्त है, तो वहाँ जानेंगे कि ये जलवायु शास्त्री थे और भौगोलिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वजह से ये पूरी तरीके से व्याख्या नहीं कर पाए थे और ये असफल रहा था थ्योरी। ठीक है, और इनके बुक एक इन्होंने लिखा था, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। इसमें इन्होंने क्या किया, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बारे में चर्चा किया। इन्होंने अपने बुक में बताया कि ये पूरा महाद्वीप है, ये आपस में एक ही अथी से जुड़े हुए थे। ठीक है, आपस में, जो कि टूटकर अलग अलग हुए, और आज हमें जितने भी महाद्वीप दिखाई देता है, आज के स्वरूप में हमें दिखाई देता है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये भारत का मैप है, इधर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इधर उत्तर में भी उत्तर विशाल का मैदान है। उधर उत्तर में बात करेंगे तो इधर हिमालय आ जाता है, इधर बीच में आ जाएंगे तो उत्तर गंगा का मैदान हो जाता है, इधर प्रायद्वीपीय भारत हो जाता है, तटीय हो जाता है, इधर पूर्वी घाट, इधर पश्चिमी घाट, और ये अंडमान निकोबार वाला भाग हमको देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे तो ये विश्व का पूरा मानचित्र बताया गया है। तो अब याद रखिएगा, फ्लोरिडा में जो है, अभी अमेरिका में कुछ समय पहले आपने देखा था कि वहाँ क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा आग की घटनाएं देखने हुई थी। तो क्यों हुआ था, तो एक लोकल विंड चलता है, शांत शांत हवा, शांतना जिसको कहते हैं, उसके कारण फॉरेस्ट फायर की घटना यहाँ को देखने को मिलता है। और फ्लोरिडा में याद रखिएगा, एक मछली मिलता है, बैकवीटा मछली। बैकवीटा मछली अब मात्र कितना बच गया है, 100 बच गया है, मात्र केवल 100 ही बच गया है। इस वजह से न्यूज़ में रहा था, तो ये आपको करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है। अभी चर्चा में रहा था कि मैक्सिको को ये दायित्व सौंपा गया था कि बैकवीटा के संबंध में आप क्या करें, इसके बारे में कुछ निर्णय ले, मतलब इसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। लेकिन मैक्सिको ने कदम नहीं उठाया था, जिसके कारण क्या हुआ, इसकी संख्या लगातार घट रही। तब ये न्यूज़ में रहा था, खबर में, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। तो इन्होंने इनसे पूछा गया था कि ठीक है, आपने तो कहा कि एक ही जुड़े हुए थे, तो क्या प्रमाण आपके पास है कि एक ही में जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कुछ असंबद्धता बताए हैं कि पृथ्वी पे पाए जाने वाले असंबद्धता के बाद से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये आपस में क्या थे, एक ही भाग से जुड़े हुए थे। अब आगे बात करेंगे तो असंबद्धता होता क्या है। तो असंबद्धता का मतलब सिंपल से याद रखिएगा दोस्तों, कि जो चीज़ जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ उपस्थित होना। जैसे कि कहने का मतलब है कि मैं आपके पैर को उठा के आपके यहाँ कंधे पे लगा दूँ, तो क्या सही है, जी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पैर का स्थान नीचे ही है और हाथ का स्थान ऊपर ही है। ये असमता है। कहने का मतलब है कि जो चीज़ को जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं मिलता, वहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहाँ मिलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असमता कहते हैं। तो जुड़े होने के प्रमाण में पहला असमता में जीवाश्म ईंधन को बताता है वेगनर। जीवाश्म ईंधन के बारे में बताते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये किस वनस्पति के था, तो वनस्पति के बारे में, ग्लोसोप्टेरस वनस्पति के बारे में ये बताते हैं। ठीक है, ग्लोसोप्टेरस वनस्पति। ये ग्लोसोप्टेरस वनस्पति क्या थी, इसकी ऊंचाई देखिएगा ना दोस्तों, तो 150 से 200 मीटर, मतलब 20 मंजिला ऊपर तक की एक वनस्पतियां थी। इस काल कौन सा था, तो कार्बोनिफेरस काल। कार्बोनिफेरस काल में ये वनस्पतियां पाई जाती थी। और इस समय कार्बन की मात्रा हम वायुमंडल में कितना देखते हैं, 20 से 25 देखते हैं। 20 से 25% कार्बन की मात्रा थी, जो कि आज कितना 0.03% के लगभग आता है। कहने का मतलब है कि वायुमंडल में हमारा कार्बन की परसेंटेज मात्रा बहुत ज़्यादा थी। अब ये यही क्या होता है, ग्लोसोप्टेरस परमियम काल में,
आप पृथ्वी के काल में जाइएगा तो 16 भागों में बाँटा जाता है, जिसमें एक काल आता है परमियम काल में। ये कार्बोनिफेरस काल में थे, लेकिन परमियम काल में क्या होता है कि भ्रंशन की क्रिया होती है पृथ्वी पर। भ्रंशन की क्रिया के कारण क्या होते हैं कि वनस्पति क्या होते हैं, नीचे जाते हैं और ईंधन बनता है, इनसे जीवाश्म ईंधन बनता है। और जब ये नीचे जाते हैं तो अवायवीय श्वसन होता है और सड़ता गलता है। अवायवीय और वायवीय में फ़र्क कितना है कि जब अवायवीय श्वसन होगा तो वहाँ क्या बनेगा, कार्बन जैसा जीवाश्म ईंधन बनेगा, सड़ता गलता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो अब प्रश्न ये है कि जब एक ही काल का है, एक ही वनस्पति का है, तो एक ही काल में जब नीचे गया तो हमको कैसे देखने को मिलता है कि कहीं पेट्रोलियम, कहीं कोयला, कहीं प्राकृतिक गैस हमको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, इसका उत्तर ये है, ये वनस्पतियाँ जो कभी पानी के संपर्क में नहीं आया, जो कभी पानी के संपर्क में नहीं आया वो कोयला बना। ठीक है, खारे पानी, जो खारे पानी के नीचे दबा वो क्या बना, पेट्रोलियम बना। जो मीठे पानी के अंदर गया वो प्राकृतिक गैस बना, जैसे कि हमको अलास्का, साइबेरिया और नॉर्थ अमेरिका में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग रटते हैं कि नॉर्थ साउथ साइबेरिया वगैरह में ज़्यादा जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। ये वहाँ प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो यूएसए करता है। हम लोग रटते हैं, नहीं, रटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे बड़े मीठे पानी के झील हमको देखने को मिलता है, महान झील के नाम से हम जानते हैं। इस वजह से वहाँ ज़्यादा हमको देखने को मिलता है प्राकृतिक गैस। ठीक है, कभी भी पानी, हमारा प्रायद्वीपीय भारत कभी भी पानी के अंदर 100% नहीं गया। इसके कारण भारत में आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, कोयला। खारा पानी की बात करेंगे, ये अरब प्रायद्वीप में हम लोग क्या देखते हैं कि खाड़ी के देशों में ज़्यादा करके पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वे खारे पानी के निकट हैं, खारे पानी वो नीचे गया था, इसी वजह से वहाँ सबसे ज़्यादा हमको क्या देखने को मिलता है, पेट्रोलियम। तो चलिए कमेंट कीजिए कि आज आपको कितने को पता चला कि एक ही वनस्पति की ये सभी हैं और ये अलग अलग कैसे हमको मिलता है, इसके पीछे का कारण क्या था। तो अब ये प्रश्न उठता है कि उगने के लिए जो था इस ग्लोसोप्टेरस वनस्पतियों के, सौर प्रकाश की आवश्यकता होती है। और सौर प्रकाश हमको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो ये सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल वाला एरिया में, यानी कि यहाँ 23 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रकाश हमको देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा भी वनस्पतियाँ यहीं होंगी और भंडार सबसे ज़्यादा हमको इसी रीजन में मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा भंडार हमको कहाँ देखने को मिलता है, अलास्का, साइबेरिया और नॉर्थ अमेरिका। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ कैसे आया, ये तो एक असंबद्धता हो गया, यानी कि मिलना चाहिए था यहाँ, यहाँ मिल रहा है। तो ये जो हुआ, यही इसको हम क्या कहते हैं, असमता। ये दर्शा रहा है कि कभी न कभी पृथ्वी क्या थी, आपस में एक ही साथ जुड़ा हुआ था। तो ये हो गया ग्लोसोप्टेरस वनस्पति के लिए पहला असमता। दूसरा उन्होंने असमता बताया था डायनासोर को। अब डायनासोर के बारे में उन्होंने क्या कहा था, ये जानने के प्रयास करते हैं। डायनासोर में याद रखिएगा, डायनासोर क्या है, एक सरीसृप की श्रेणी में आता है। ठीक है, डायनासोर क्या है, सरीसृप, सरीसृप में आता है। और इसका ब्लड जो होता है ना, ये ठंडे रक्त वाले जीव हैं। कहने का मतलब है कि इनको जीवित रहने के लिए हमको क्या मिलना चाहिए, अधिक सौर तापन की आवश्यकता है, इनको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो ये टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ होता है, ट्रॉपिकल एरिया में होता है। तो मिलना तो हमको यही चाहिए था, तो मिलता कहाँ है। लेकिन सबसे पहले खोज कहाँ हुआ था, अगर आप लोग जानते होंगे तो सबसे पहला जीवाश्म मतलब डायनासोर का अवशेष हमको जूरा पर्वत में देखने को मिला था, जूरा पर्वत। और जूरा पर्वत कहाँ है, ठंडे प्रदेश में है, कहाँ, स्विट्जरलैंड में है। तो ये कैसे हो गया, वो वहाँ वहाँ जाएंगे, वहाँ रहते तो ये सर्वाइवल ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये ठंडे रक्त के जीव हैं। तो दरअसल ये दर्शा रहा है कि कभी न कभी पृथ्वी क्या हुआ था, आपस में ये जुड़ा हुआ था। इस वजह से ये क्या हुआ, ये दूसरा असमता इन्होंने डायनासोर के संबंध में बताया था। ये दूसरा ये भी बताया था कि एक एक डायनासोर का यहाँ मिला था, अफ्रीका में मिला था, ये सर मिला था, और एक पूंछ मिला था, वो कहाँ, तो यूरोप में मिला था। ये भी क्या था, एक असंबद्धता ही था। तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे अगर बात करेंगे तो तीसरा इन्होंने बताया था टीलाइट और प्लेसर के निक्षेप। टीलाइट और प्लेसर के निक्षेप, टीलाइट और प्लेसर के निक्षेप। टीलाइट क्या होता है कि एक चट्टान होता है। चट्टान क्या होता है, ये चट्टान अत्यधिक कठोरतम चट्टान होता है। हिमनद से ये क्या होता है, निर्मित होता है। तो अब बताइए हिमनद कहाँ होना चाहिए था, हिमनद तो ध्रुवीय क्षेत्र में ज़्यादा होता है, वहीं मिलना चाहिए था। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि ये जो है प्रायद्वीपीय भारत यानी कि हमारे इंडिया में भी पाया जाता है। ये कैसे हो गया, मिलना चाहिए था तो ध्रुव वाला एरिया में मिलना चाहिए था टीलाइट, लेकिन ये भारत में भी मिल रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि ये एक असमता है, कभी न कभी पृथ्वी आपस में क्या हुआ था, पूरा कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ा हुआ था। दूसरा का यहाँ था प्लेसर का नीचे। प्लेसर क्या होता है, सोने का संकेतक होता है, यानी कि जहाँ भी आपको प्लेसर देखने को मिलता है वहाँ आपको गोल्ड मिलेगा ही मिलेगा, ये कहा जाता है। तो प्लेसर में
प्लेसर हो तो वहाँ गोल्ड होगा ही होगा, ऐसा कहा जाता है। सोने वाला एरिया को प्लेसर दर्शाता है। यहाँ से यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात देखिएगा, तो ये है, ये अफ्रीका का मैप बनाया हुआ है, और ये दक्षिण अमेरिका का मैप बनाया हुआ है। यहाँ देखिएगा, यहाँ यहाँ तो गोल्ड है अफ्रीका में। अफ्रीका के जो घाना घाना तट है, इसको गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ गोल्ड है लेकिन प्लेसर नहीं है। और यहाँ अफ्रीका में बात करेंगे तो ब्राज़ीलियन वाला भाग में, तो यहाँ प्लेसर है लेकिन गोल्ड ही नहीं है। ये कैसे हो गया? दरअसल ये है कि कभी न कभी ये आपस में एक साथ जुड़े हुए होंगे, और जब अलग हुआ तो ये प्लेसर इधर चल गया, इधर गोल्ड वाला एरिया हो गया। तो ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया, तीसरा का हो गया। अब देखते हैं हम भारत भारत के संबंध में क्या बताया था उन्होंने, असमर्थता क्या है, ठीक है। भारत के संबंध में असमर्थता क्या है, तो ये देखिए भारत का मैप बनाया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है। भारत के संबंध में असमर्थता, ये जो है राजस्थान वाला भाग, राजस्थान वाला भाग में 500 का इतिहास से पता चलता है कि यहाँ हड़प्पा नगर यहाँ पर अवस्थित नहीं था। तो कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ मरुस्थल हटाते हैं ना, तो मरुस्थल हटाने पर सागरीय जीव का जो है विशालकाय अवशेष अवशेष प्राप्त होता है। दरअसल एक लॉबस्टर था ये लॉबस्टर था, ये दर्शा रहा है कि कभी न कभी ये समुद्र की क्या हुआ था, समुद्र में था और ये ऊपर उठा है। यह भी एक क्या है, ये एक असमर्थता को दर्शाता है। यहाँ याद रखिएगा ये अफ्रीका है, अफ्रीका का सवाना है, सवाना घास का मैदान। याद रखिएगा कि सवाना घास का मैदान एकमात्र है, एकमात्र, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, एकमात्र है जो कि क्या है, शेर का एक प्राकृतिक आवास है, ठीक है। यानी कि एकमात्र कहने का मतलब है कि मिलेगा तो वहीं मिलेगा, एकमात्र प्राकृतिक आवास है। परंतु ये भारत में ये शेर जो है, ये एशिया एशिया मतलब भारत में भी गिर वाले भाग में पाए जाते हैं। ये जो गिर वाला भाग है, गुजरात के गिर वाले भाग में कैट की प्रजाति मतलब एशियाई शेर भी पाया जाता है, कैट की प्रजाति पाया जाता है। तो ये दर्शा रहा है कि कभी न कभी भारत क्या था, अफ्रीका से आपस में जुड़ा हुआ था। तो याद रखिएगा यही कुछ शब्द है कि यदि कोई कैट की प्रजाति सभी एक ही थे, एक ही से जुड़े थे, तो जो मैदान में रहा, मैदान एक वो बाघ कहलाया। अगर कोई पहाड़ में रहता है तो स्नो क्लाउड लेपर्ड कहलाता है, और घास में रहता है तो ये क्या कहलाता है, शेर कहलाता है। शेर शेर मतलब वहाँ अडॉप्ट हो गया है, इस वजह से ये कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, तो ये था भारत के संबंध में कुछ असंबद्धताएं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे, तो अब भारत का निर्माण कैसे हुआ था इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। वो था बैकग्राउंड, थोड़ा कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। ये है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका, अफ्रीका से भारत जुड़ा हुआ था। ये टूट कर क्या होता है कि कार्बोनिफेरस काल में ये अलग होता है, अलग होता है। इसका प्रवाह किधर किधर होता है, उत्तरी पूर्वी दिशा में इसका प्रवाह होता है। इसकी दो शाखाएं थी, याद रखिएगा, एक थी अरावली की शाखा, दूसरी थी राजमहल की शाखा। और आगे जाता है, और ये क्या होता है, टेथिस सी यहाँ होता है, उथला सागर होता है, और ये क्या होता है, एशिया की प्लेट होती है, इसे टकराता है तो क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत जो है, ये हमारा जो इंडिया है, इसमें किसका किनका भाग, किन किन भागों से मिल करके बना हुआ है, तो 3 भागों से ये मिल करके बना हुआ, 3 लैंडों से। एक तो अफ्रीका वाला भाग हो जाता है, एक अफ्रीका वाला भाग हो जाता है, दूसर का यूरेशिया वाला भाग हो जाता है, और तीसर का टेथिस सी के सागर के अवसाद से मिलकर ये देखने को मिलता है कि हमारा प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो भारत का सामान्य परिचय। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले में हम बात करेंगे भारत का सामान्य परिचय क्या है, और इसके बाद हमारा टॉपिक कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए बने रहिए। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।